हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मेरे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आया था। मैं सिर्फ एक लाइव ही आई थी और उसका रीज़न ये था कि यूट्यूब की वजह से कुछ तो ग्लिच था, जिस वजह से मेरे वीडियोज़ ही अपलोड नहीं हो पा रहे थे। मैं वाईटी ढंग से एक्सेस ही नहीं कर पा रही थी और फिर मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया, तो मुझे ये समझ आया कि बहुतों के साथ ये सिचुएशन हो रहा था कल। होपफुली सबका रिज़ॉल्व हो गया है और मैं इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो अभी रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं सुबह को ये अपलोड कर पाऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी वीडियो को थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा-सा लंबा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लंबा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है 1 दिन के अंदर और सभी चीज़ों को कवर करना एक वीडियो के अंदर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में मैं निपटा दूँ, क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है वाईटी पे। अदर चीज़ों के ऊपर भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आएँगे। तो चलिए अब देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि माताजी के वीडियोज़ मैं बना रही थी माताजी के ऊपर, तो माताजी के जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसके बाद माताजी ने किया है कि उनके घर में जो उनकी देवरानी जी हैं, उनको वो लेकर आई हैं और उसके बाद वो गई थी अपने देवरानी जी के जो भी है, पता नहीं क्या सोचकर वो किसी गुरुजी के पास लेकर गई थी कि कुछ ऊपरी है, जो भी है, हवा खराब रहता है, जो आप समझ सकते हैं। बहुतों को इन सब चीज़ों में ट्रस्ट होता है, तो इन सब चीज़ों को वो दिखाने के लिए गई थी। तो वहाँ पे उनको पता चला कि भई ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इन्होंने डॉक्टर दिखाया और इन्होंने देवरानी जी को गाँव में छोड़ दिया है। तो यहाँ तक चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। अब हर चीज़ में ही किसी को हेट देना है बोलकर कुछ भी बोल दूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ तक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा एज़ सच कि जिससे मैं इनको कुछ बोलूँ कि हाँ, आपका ये चीज़ गलत था। बट हाँ, अब हम ठहरे रिएक्शन वाले, हम यूँ तो ना छोड़ सकते हैं माताजी, है ना माताजी? तो हम तो बोलेंगे। तो हमने यहाँ से थोड़ा-सा एक मुद्दा उठाया है कि माताजी जहाँ पर भी कैमरा अलाउ नहीं होता है, वहाँ पर छुप के, छुपा के वीडियो बनाना और फिर उस वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड करना और ये प्रचार करना कि भाई तुम भी बना लेना ऐसे छुप के, छुपा के वीडियो, ये कहाँ तक सही है? ठीक है? तो आप लोग टीचिंग प्रोफ़ेशन से आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाले प्रोफ़ेशन से आते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है स्कूल चलाने के लिए और खुद में ही डिसिप्लिन नहीं है। मतलब जहाँ पे आपको कैमरा अलाउड ही नहीं है, वहाँ पे आप ऐसे छुप के छुपा के वीडियोज़ बना रहे हो। और पूरा जो सिनेरियो ये जो है ना देवरानी जी के प्रति आपका जो भी भाव है, जो आप बता रहे हो, इतने बड़े-बड़े ज्ञान की बातें आप बताते हो, बिस्तर पे बैठे-बैठे ही बताते हो कि भाई मेरी देवरानी ऐसी, मेरी देवरानी वैसी, आप लोग भी दुआ करिएगा। हम तो बिल्कुल दिल से दुआ करते हैं कि वो उनको जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी-जल्दी रिज़ॉल्व हो जाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो दूसरों के घर में नौकरों की तरह खट रहे हैं, ठीक है? माँ अगर अनबैलेंस हो जाए तो वहाँ बच्चों का बहुत ही ज़्यादा दुर्गति होता है, वो दिख रहा है आपके घर में। जिस तरीके से आप बिस्तर पे बैठ के फ़रमाइशें करती हैं कि आज का पूजा तुम कर लो, अभी चाय लेकर आओ, अभी नाश्ते के लिए चॉपिंग कर दो, अभी बर्तन धो दो, अभी ये करो, वो करो, डॉग को दूध और चावल दे दो, राइस मतलब डॉग को खाना डाल दो। तो ये सभी चीज़ें समझ आता है, झोला लेके आओ बाज़ार का, ये बैग भारी है, इधर समेटो, रूम मेसी है, ये साफ़ करो, वो साफ़ करो। तो जिस तरीके से आप नौकरों की तरह उनसे काम करवाते हैं, तो वो समझ आता है कि यार उनकी खुद की माँ अगर अभी सही होती तो इतना ना होता, है ना? और जो वैसे भी बच्चे अपने घर में भले कुछ भी कर लें, बट जब वो बड़ी मम्मी के घर या चाची के घर वो जाती हैं, बुआ, मौसी के घर वो जाती हैं, तब बच्चे थोड़ा-सा फ़ील करते हैं कि हाँ, उन्हें थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। बट अफ़सोस है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ काम के लिए ही यूज़ करते हैं। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, ये तो इनका स्वभाव है, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ के हम इस मुद्दे पे आते हैं कि ये जो लप्पू ने स्कैम किया है, मतलब सॉरी लप्पू के जो खाशिद ने स्कैम किया है, लप्पू का नाम यूज़ करके, लप्पू का जो है आईडी यूज़ करके। तो इस मैटर को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को एकदम हाइलाइट करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं,
उनके लिए मैं बता दूँ, मतलब ये मेरा बोलना रिएक्शन वालों के लिए नहीं है, वो तो बखूबी अपना जॉब कर रहे हैं ताकि लोगों को आईना दिखा पाएँ इन लोगों का कि देखिए ये व्लॉगर्स कैसे चीटर हैं, ठीक है? मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग इनके सो कॉल्ड फैन हैं, ठीक है? क्रेज़ी फैन तो वो बड़े क्रेज़ी हो रहे हैं इस मुद्दे पे कि अरे ऐसे कैसे मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो तुमको सबूत कहाँ से मिला? अब उसकी चीज़ों पे पहुँचेंगे। भाई तुमको जो दिखाया जा रहा है वो देखो, सीधी बात है। ठीक है? आम खाओ, गुठलियों का हिसाब मत रखो। जब मिल रहा है भरपूर खाने के लिए तो खाते जाओ। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि मेरा अगर इस मुद्दे पे पीओवी आप जानना चाहोगे तो मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगी खाशिद ने फ्रॉड किया, ठीक है? वो वीडियोज़ मैंने भी देखा है, बहुत मेरे सामने फ़ीड में जितने भी वीडियोज़ आए हैं इससे रिलेटेड मैंने सभी देख डाला है। तो इससे मैं बस इतना ही बताऊँगी कि खाशिद ने किया है फ्रॉड और लप्पू के आईडी को यूज़ करके और इस बारे में लप्पू को कोई नॉलेज नहीं था। अगर ये आप मुझे बोलने के लिए मतलब यकीन करने के लिए बोलेंगे, तो मैं कतई ना कर सकती, ठीक है? क्योंकि दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात कि जो चोमू जी हैं, ठीक है? उनको चोमू सुनना पसंद है, तो जो चोमू हैं, वो खुद अपने आईडी को खुद एक्सेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा अथॉरिटी दे रखा है किसी और को और उन्हें कानो-कान खबर नहीं कि उनके आईडीज़ में क्या चल रहा है। क्योंकि हमें पता है टाइम टू टाइम ये खुद अपने कम्युनिटीज़ डालना, लाइव आना, वीडियोज़ अपलोड करना, ये सभी चीज़ों का ये खुद अपने पास एक्सेस रखते हैं। तो इनके इंस्टा आईडी पे कौन-सा क्या आईडी पे कौन डीएम कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये इन्हें नहीं पता था अगर ये बोलने के लिए बोलेंगे भाई तो मैं नहीं सुन मान सकती कि भाई इनको नहीं पता था। ख़ैर चलो अगर एक पल के लिए सोच भी लेते हैं कि उनको नहीं पता था, कि उनके पीछे से उनका एडिटर लोगों को झांसे में लेकर पैसे मार रहे हैं लोगों का, ठीक है? तो जिस पॉइंट पे उनको पता चला, उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। वेल एंड गुड, प्राउड ऑफ यू, आपने स्टैंड लिया। बट वो स्टैंड आपने किसके लिए लिया? ऑडियंस के लिए? ना, 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 यहीं पे तो झोल है। ये स्टैंड लप्पू ने खुद के लिए लिया है, ठीक है? अब आप बताओगे वो कैसे? वो इस तरीके से कि आज खाशिद ने 2000 का स्कैम किया है, पता नहीं कितनों के साथ किया, एक का स्क्रीनशॉट आया है, अब बाकियों का तो नहीं पता होगा और एक का स्क्रीनशॉट और चैट जिस कॉन्फिडेंट में आया है भाई, तो डेफ़िनेटली इसके पीछे और भी लोग होंगे। जो ठगे गए होंगे इन लोगों के द्वारा। तो ये जो इतना बड़ा स्कैम इन लोगों ने किया है, तो इस स्कैम को पकड़े जाने पर सबसे पहले हथकड़ी इन्हीं के हाथ पे पड़ेगा, मतलब ये जो चोमू जी हैं, इनके हाथ पे। तो खुद का पल्ला झाड़ने के लिए इन्होंने उसके ऊपर मत्थे पे ढिंगड़ा फोड़ के उसको निकाल दिया कि भाई तुमने किया है, तुम निकलो यहाँ से। ताकि वो फ्यूचर में इस चीज़ को इनकैश कर सके कि मुझे कोई नॉलेज नहीं था, जब मुझे पता चला मैंने इसको निकाल दिया। लेकिन एज़ अ गुड व्लॉगर, एज़ एन इन्फ्लुएंसर इनका ये राइट बनता था और इनका ये नैतिक कर्तव्य बनता था कि ये एक वीडियो बना के अपने सभी ऑडियंस को आगाह कर देते कि अगर कोई भी न्यू क्रिएटर इस तरीके से मेरे द्वारा कोई मेल उनके पास आता है या मेरे किसी भी आईडी से अगर आपको कांटेक्ट किया जाता है और ये बताया जाता है कि आप पैसे दीजिए आपको सब्सक्राइबर मिलेगा, तो कतई आप उस आईडी को एंटरटेन ना करें और इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि उस आईडी के बारे में आप मुझे इन्फॉर्म करें कि ऐसा कोई आईडी एक्टिव हो रहा है मेरे नाम से पैसे खाने के लिए। तब होता ये एक्चुअल में लोगों का भला करना, ठीक है? जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, कानो-कान इस चीज़ का खबर नहीं होने दिया और उन्होंने इस मुद्दे को अपने आप में ही दबाने की कोशिश की। अब आपको पता है कि जितनी बड़ी क्राइम और उतना मतलब जितना ज़्यादा आप दबाने की कोशिश करते हो गलत काम को, उसकी चीख उतना तेज़ होता है। तो कहीं न कहीं से वो चीख सुनाई दे ही देता है और वो आ जाता है। ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी मैं बताऊँ कि ये जिस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, हर एक बार, हर एक चीज़ पे रिएक्शन वालों को टारगेट किया जा रहा है,
हर एक वीडियो में उनको पोक किया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। और इस परिवार के बारे में बात करते रहोगे, तो ये लोग मतलब आपको हमेशा ही इस तरीके से क्या बोलते हैं कंटेंट हम लोग ढूँढ लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ढूँढने का मौका नहीं देंगे, ये लोग खुद ही दे देंगे भरपूर कंटेंट, आपको गलत बोल-बोल के, ठीक है? लोग हमसे जलते हैं लोग हमें नज़र लगा देते हैं। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ, माताजी ने एक 100% की बात खुद बोल दी है अपने वीडियो में, ठीक है? और वो क्या कि ये जो अंशु का बेबी हुआ है, आप सबको पता है कि अंशु को गुड़िया हुई है। अब उसके जो वीडियोज़ आ रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा आग किसे लग रहा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वाईटी को पता है। अब एकदम से माताजी का सुबह-सुबह बिस्तर पे बैठ के ये स्टेटमेंट देना कि हाँ, जिसको हो रहा है, हमें भी हो जाएगा, हमारे बच्चों को भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे करना नहीं चाह रहे हैं, जब भी करना चाहेंगे तभी हो जाएगा, ये तो भगवान के ऊपर नहीं, ये तो खुद के ऊपर है, ठीक है? पहली बात तो भगवान ही जन्म, मृत्यु और विवाह, ये तीनों ना 3 विधाता बैठ के डिसाइड करते हैं, कि कब किसका कहाँ होगा और कब होगा, ठीक है? तो माताजी ने पहले बोला कि ये भगवान नहीं करते हैं, ये इंसान डिसाइड करते हैं। चलो माताजी का एग्री करते हैं हम एक पल के लिए। माताजी एग्री। और इसके साथ माताजी ने क्या बोला, जब मेरे बेटे-बहू चाहेंगे तभी हो जाएगा। तो इतने दिन तक नाटक क्यों कर रहे थे वाईटी पर आकर कि हाय प्लीज़ आप लोग दुआ करिए, आप लोग हमारे लिए प्रे करिए कि हमारे घर में भी एक नन्ही-सी किलकारी आ जाए। पता नहीं मेरे किस्मत में कब होगा कि मेरे घर में मैं भी नाती-पोता खिलाऊँ। ये तो सारे स्टेटमेंट माताजी के खुद के थे। अभी एकदम से किसी और के घर में किलकारी गूँजते ही माताजी को ज्ञान हो गया कि भाई हमारे घर के बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं। हैं माताजी? आप क्या सो रही थी इतने दिनों तक? मतलब दूसरों का देख के आपको पता चल गया कि ये लोग खुद से नहीं कर रहे हैं, ये लोग करना चाहते थे तो हो जाता। फिर इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगाया नेहा तिवारी के ऊपर? कैसे लगाया कि उस लेडी की वजह से आपके घर में किलकारी नहीं गूंजी? 2 झापड़ लगा के अपनी बहू को नहीं पूछा आपने उस समय कि किस हक से तुम इस ये बात कर रही हो जबकि तुम लोग खुद नहीं चाहते हो कि बच्चा करना? किसी औरत को नीचे गिराने के लिए आपने उस समय पूरा खानदान ने सेम बोली बोली है कि भाई उसने 2 साल खराब कर दिया, उसके वजह से हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ। और आज आप बोल रहे हैं आपको सारा ज्ञान आ गया कि आज आप बोल रहे हैं कि बच्चा करना चाहेगा तो बच्चा कर लेगा। वाह भाई वाह! बड़े लेवल के पहुँचे हुए खिलाड़ी निकले आप तो। और आपके ये जो सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स है सारे तो यहीं पे है। आपके वो वाले स्टेटमेंट्स भी यहीं पे है। जो जो आप लोग लाइव आकर कोई छाती पीट-पीट के रो-रो के हाँ, मुझे बच्चा नहीं करने दिया, मेरा 2 साल बर्बाद कर दिया। और आप भी उधर बैठ-बैठ के कर रहे थे कि मेरी बेटा-बहू का ज़िंदगी में बेबी आने नहीं दिया इसने। इस कुलक्षणी और पता नहीं डायन और पता नहीं क्या-क्या नागिन ये सारे आप ही लोगों के वर्ड्स थे। कैसे? जब आपको पता था कि आपके बच्चे खुद से नहीं कर रहे हैं, फिर आपने किसी और के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशंस कैसे लगाया? हुँ? असलियत निकालूँ एक-एक करके, ऐसे ही नकाब खुलता चला जाएगा आपका, पता है? आपके पूरे परिवार का। तो इसी तरीके से इन लोगों का मैं बता रही हूँ, बहुत ही डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। ये लोग अपने सुविधा अनुसार दूसरों को किस तरीके से डिफेम करते हैं, ये सबने देख लिया है। और इसके बाद माताजी का टॉन्ट जूली सिंह के ऊपर मतलब उधर उनके घर में बहू मतलब बिन बियाही बहू आई हुई है, तो उनको लेके अपना टॉन्ट चलाना और हर एक चीज़ करना, सारी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं अपने साइड से। मतलब वाईटी पे ये चाहते हैं सिर्फ़ यही रहे और कोई ब्लॉगर ना रहे, लोग सिर्फ़ इन्हीं की जय-जयकार करें। लेकिन माताजी जय-जयकार करने के लिए कुछ होना भी चाहिए इनसाइड, है ना? तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दूसरा वीडियो जल्दी लेकर आते हैं और जूली सिंह के घर में जो चीज़ें हो रही है इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही है ऑन वाईटी कि उनके ऊपर भी बातें होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उन्हीं के ऊपर है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो।
और मेरे चैनल पे थोड़ा नज़र रखिए, अभी बहुत जल्द लौट रही हूँ दूसरे वीडियो के साथ, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, लव यू ऑल। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या ओपिनियन है? मतलब ये लोग इतने बड़े चालबाज़ लोग हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर बताना। ठीक है? चलिए टेक केयर, बाय-बाय, लव यू ऑल।